जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। भारत अब राफेल मरीन फाइटर जेट के सौदे को पक्का करने जा रहा है। इसे देखते हुए अब भारतीय नौसेना इस फाइटर जेट को स्वदेशी एंटी शिप क्षमताओं से लैस करने की योजना बना रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस फाइटर जेट के साथ एंटी शिप मिसाइल नहीं है, बल्कि इसमें एक्सोसेट मिसाइल लगी हुई है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसकी रेंज केवल 70 किलोमीटर है, जो कि नौसेना के हिसाब से बहुत कम है। इसीलिए स्थानीय रूप से विकसित एंटी शिप मिसाइल को कंसीडर किया जा रहा है, जिनकी लॉन्ग रेंज भी होगी। यहाँ पर एक्सोसेट मिसाइल एक विश्वसनीय एंटी शिप हथियार है, लेकिन प्रॉब्लम इसकी रेंज के साथ हो गई है। भारतीय नौसेना का विचार दोस्तों यहाँ पर यह है कि एक्सोसेट तो रहेगी साथ में, लेकिन इसमें दो भारतीय विकसित मिसाइल प्रणालियों को इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिसमें कि ब्रह्मोस एनजी और मीडियम रेंज एंटी शिप मिसाइल। ब्रह्मोस एनजी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का एक छोटा और अधिक चुस्त संस्करण है, जिसे खास तौर पर एयरक्राफ्ट के लिए ही डिजाइन किया गया है। दूसरी तरफ जो मीडियम रेंज एंटी शिप मिसाइल है, इसे भी अभी तैयार किया जा रहा है। एक बार ये पूरी तरीके से चालू हो जाती है तो भारतीय नौसेना को एक्सोसेट की तुलना में बेहतर रेंज और एक शक्तिशाली एंटी शिप हथियार मिलेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय सेना अब जो प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स हैं, उनके साथ मिलकर अपने स्मर्च एमुनेशन का लाइफ एक्सटेंशन करना चाहती है, ताकि भारतीय सेना अपनी आर्टिलरी सिस्टम की ऑपरेशनल रेडीनेस को सुनिश्चित कर सके। रशिया द्वारा निर्मित ये मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर स्मर्च भारतीय तोपखाने का एक प्रमुख तत्व है, लेकिन अब इसके एमुनेशन की जो सर्विस लाइफ है वो खत्म होने के करीब है। इसीलिए अब प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स के साथ मिलकर इसके एमुनेशन का लाइफ एक्सटेंशन किया जाएगा। एक बार ये लाइफ एक्सटेंशन जो है वो शुरू हो जाता है तो भारतीय सेना का जो एमुनेशन है वो युद्ध के समय काफी उपयोगी हो जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय नौसेना ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए एडवांस डेक लाइटिंग सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए भारतीय कंपनी एक्लम को सेलेक्ट किया है। एक्लम इंटीग्रेटेड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड अब भारतीय नौसेना के लिए डेक लाइटिंग सिस्टम को तैयार करेगी, जिन्हें की आईडेक्स इनिशिएटिव के तहत चुना गया है। और ये प्रोग्राम दोस्तों भारतीय नौसेना के प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित और कुशल एयरक्राफ्ट ऑपरेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण प्रणालियों, ये जो डेक लाइटिंग सिस्टम है वो एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे कि रात के समय भी हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं वो आसानी से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। और डेक मैन्यूवर्स के समय ये पायलट और चालक दल के लिए बिल्कुल क्लियर विजन प्रदान करता है। इसके अलावा ये फाइटर जेट की आवाजाही का गाइडेंस भी करता है और सभी मौसम स्थिति और लाइटिंग सिनेरियोज में निरंतर ऑपरेशनल क्षमताओं का समर्थन करता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर आ रही है। भारत के AMCA फाइटर जेट में अब कंसील्ड एडवांस काउंटर मेजर सिस्टम लगेंगे, जिसमें कि फ्लेयर्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी काउंटर मेजर्स आदि हैं, जो कि इस फाइटर जेट की सर्वाइबिलिटी को बढ़ा देंगे, वो भी कंटेस्टेड एयर स्पेस में। पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट की एक खासियत आप सब जानते हैं, वो होती है लो ऑब्जर्वेबिलिटी या फिर स्टेल्थ, जो कि विमान के रडार सिग्नेचर को कम करती है। लेकिन अब AMCA में टो किए गए डिकॉय दरवाजे यानी कि डोर्स होंगे, जो कि इसकी स्टेल्थ विशेषताओं को बनाए रखने के लिए सामान्य ऑपरेशन के दौरान बंद रहेंगे। ये दरवाजे केवल काउंटर मेजर्स को डिप्लॉय करते समय खुलेंगे, ये सुनिश्चित करते हुए कि युद्ध के दौरान विमान का रडार क्रॉस सेक्शन न्यूनतम रहे। इसके अलावा AMCA के रेडियो फ्रीक्वेंसी काउंटर मेजर्स, जिन्हें खास तौर पर डिजाइन किया गया है दुश्मनों के रडार गाइडेड सरफेस टू एयर मिसाइल्स और एयर टू एयर मिसाइल्स के थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। इसके अलावा AMCA एडवांस चैफ काउंटर मेजर्स फ्लेयर्स को भी डिप्लॉय कर सकता है, जिन्हें खास तौर पर डिजाइन किया गया है दुश्मनों की इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल्स और जो दूसरे ट्रैकिंग सिस्टम्स हैं उन्हें मिसलीड करने के लिए, जिसमें कि AMCA फॉल्स टारगेट्स को क्रिएट करता है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है ये जो एडवांस काउंटर मेजर सिस्टम्स हैं वो भविष्य के युद्ध क्षेत्र में AMCA की सर्वाइबिलिटी को बढ़ाएंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आप सब जानते हैं कि DRDO ने हाल ही में अपनी हाइपरसोनिक लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया था, जो कि सफल रहा। लेकिन अब DRDO अपना ध्यान एक नए प्रोजेक्ट यानी कि प्रोजेक्ट ध्वनि पर लगा रहा है, जिसके तहत हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स तैयार किए जाएंगे। DRDO 3 कॉन्फ़िगरेशन पर काम करने की योजना बना रहा है, जिसमें कि पहला कॉनिकल बॉडी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, दूसरा विंग बॉडी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल और तीसरा डेल्टा विंग एंड ब्लेंडेड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। जहां तक कॉनिकल बॉडी डिजाइन की बात है, ये रिलायबिलिटी और सिंप्लिसिटी के लिए एंट्री पॉइंट सिस्टम की तरह काम करेगा। तो वही विंग और ब्लेंडेड बॉडी कॉन्फ़िगरेशन है, वही इन हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स की जो परफॉर्मेंस है उसे और ज्यादा सुपीरियर बना देगा, खास करके एडवांस मिशन प्रोफाइल्स में। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, ड्राई कावेरी इंजन ने हाल ही में 50 किलो न्यूटन थ्रस्ट को अचीव किया है ग्राउंड ट्रायल्स में, और इसमें नए आफ्टर बर्नर सेक्शन को इंटीग्रेट करने से ये 80 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। और इस तरीके की इंजन परफॉर्मेंस भारत के तेजस मार्क 1 फाइटर जेट की जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स है उन्हें पूरा कर सकती है। यही नहीं, GTRE, HAL और इंडियन एयरफोर्स के साथ भी बात कर रहा है ताकि वो इस इंजन के
फ्लाइट टेस्ट कर सके, जिसमें कि MiG-29 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें कि एक तरफ RD-33 रहेगा और एक तरफ कावेरी इंजन, और इसके जरिए इस इंजन का मूल्यांकन किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, भारतीय सेना ने अब तैयार कर लिया है खड़क कामिकेजी ड्रोन। ये बहुत ही घातक ड्रोन होने वाला है, जिसे कि भारतीय सेना ने इन हाउस डेवलप किया है। ये ड्रोन दिखने में बहुत हल्का नजर आता है, लेकिन ये काफी घातक है। डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस तरीके के ड्रोन्स का इस्तेमाल रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान काफी ज्यादा हुआ है। ये कामिकेजी ड्रोन दुश्मनों के ठिकानों को खत्म करने में माहिर है। ये एक हाई स्पीड ड्रोन है जो कि 40 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। इसकी रेंज करीबन 1.5 किलोमीटर है और ये ड्रोन 700 ग्राम तक का एक्सप्लोजिव अपने साथ ले जाने में सक्षम है। इसमें जीपीएस और हाई डेफिनेशन कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों सबसे खास बात यह है कि ये ड्रोन दुश्मनों के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जैमिंग को भी चकमा दे सकता है। खड़क की सबसे बड़ी बात यह है कि यह आसानी से दुश्मनों के रडार पर भी नहीं आता। इसकी कीमत का भी खुलासा हुआ है, जो कि 30,000 रुपए का है। और हाल ही में दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी कहा था कि भारत अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए जल्द ही एंटी ड्रोन सिस्टम यूनिट का गठन भी करेगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रशिया में आईएनएस तुशील, जो कि तलवार श्रेणी का फ्रिगेट है, उसे कमीशन किया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को 634 करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऑर्डर मिले हैं और जो मेजर ऑर्डर्स हैं उनमें आकाश मिसाइल सिस्टम का रखरखाव, गन्स के लिए टेलीस्कोपिक साइट्स का निर्माण करना, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स बनाना, जैमर्स, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन बनाना, टेस्ट स्टेशंस, स्पेयर्स और सर्विसेज इसमें शामिल है। इन ऑर्डरों के साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अब करंट फाइनेंशियल ईयर में कुल 8,828 करोड़ रुपए के ऑर्डर को जमा भी कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हाल ही में भारत और यूके 2+2 फॉरेन प्लस डिफेंस डायलॉग नई दिल्ली में आयोजित हुआ। इस दौरान यूके ने भारत को एक मजबूती के साथ समर्थन दिया है रोल्स रॉयस के प्रपोजल को लेकर, जो कि डीआरडीओ के साथ 6th जनरेशन का इंजन तैयार कर सकता है एएमसी फाइटर जेट के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से कहा गया है कि वो 2026 से यानी कि 2026 से हर साल 24 से 26 F404 इंजन की डिलीवरी सुनिश्चित करेगा। हाल ही में एक खबर आई थी कि बांग्लादेश ने भारतीय सीमा पर बैराकटर TB2 ड्रोन को ऑपरेट किया, लेकिन बांग्लादेश का रक्षा मंत्रालय इसे मानने से साफ इनकार कर रहा है। लेकिन दोस्तों इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात का भी खुलासा हो गया है। कुछ रिपोर्ट्स आई है जिसमें बताया गया है कि बांग्लादेश ने भारत की सीमा से लगे क्षेत्रों की निगरानी के लिए इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। इसके कुछ स्क्रीनशॉट्स भी जारी किए गए हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि 3 दिसंबर 2024 को भारतीय सीमा के पास ये ड्रोन काम कर रहे थे, जिससे कि बांग्लादेश का झूठ सिरे से खारिज होता है कि उसने कभी इन्हें तैनात नहीं किया। बैराकटर TB2 ड्रोन को बांग्लादेश ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 10 किलोमीटर दूर उड़ाया। बात साफ हो जाती है कि बांग्लादेश भारत की पोजीशंस की जांच करने के लिए यह काम कर रहा था। अब आप देखिए दोस्तों, झूठ पकड़ा गया इसका। तो फिलहाल ये था अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।